हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। और सभी स्टूडेंट्स को, सभी जॉब के वालों को या जो जॉब में जाए सभी को गुड इवनिंग और नमस्कार। आज का जो मेरा ये स्पीच रहेगा स्पेसिफिकली ट्वेल्थ के बाद जो लोग ग्रेजुएशन के लिए सिलेक्शन करते हैं वो किस बेस पे करना है, कैसे करना है और किस में आपको अपना फ्यूचर कंफर्ट फील होता है, उन सभी के बैकग्राउंड रिलेटेड बातें करूँगा मैं आज। तो जैसा कि आप सभी लोग अवेयर हैं कि मोस्टली लोग ट्वेल्थ के बाद आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग होगी, उसके बाद अदर कोर्सेज होते हैं जैसे आर्किटेक्चरल कोर्सेज होते हैं। इस तरह के बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं अपने इंडियन एजुकेशन पैटर्न में। लेकिन ट्वेल्थ के बाद आपको चॉइस कैसे करनी है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको सही गाइडेंस, सही पाथ, अगर सही दिशा नहीं आप चॉइस करेंगे तो आगे चल के वो तकलीफ़ होती है और अनएम्प्लॉयमेंट का कारण भी बनती है, क्योंकि सही डायरेक्शन नहीं रहती है लोगों के पास। ठीक है, तो मेरा ये जो वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों के एजुकेशन पे फोकस रखते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद हर बच्चा मैच्योर नहीं होता है अपने करियर का डिसीजन लेने के लिए। तो उसमें कहीं ना कहीं उनको किसी अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत होगी। इधर पेरेंट्स को खुद मार्केट सर्च करके करना, लेकिन अब जिनके पेरेंट्स को वो सब कैपेबिलिटी नहीं है समझने के लिए, तो उनके लिए तकलीफ़ हो जाती है। तो ऐसे में क्या रहता है कि कुछ किसी का अच्छे स्पीच या कोई ऐसे काउंसलर है, कंसल्टेंट है, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करते हैं। यूट्यूब में भी कई लोगों के वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए अब सीधे टॉपिक पे आके बात करते हैं। तो ट्वेल्थ के बाद आर्ट्स जो कोर्स होती है, जो आर्ट्स की जो ग्रेजुएशन होती है, ये उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करना है जिनको टेंथ या इधर ट्वेल्थ आने तक अगर उनको साइंस में तकलीफ़ हुई है, या अगर उन्हें साइंस का सब्जेक्ट नहीं अगर उनके दिमाग में जाता है या नहीं घुसा है, या मैथमेटिक्स उनका बहुत वीक रहा है या प्रॉब्लमेटिक रहा हुआ है, इधर उनसे कोप अप नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों को आर्ट्स में ही जाना बेटर रहता है। क्योंकि आर्ट्स में भी करियर और फ्यूचर के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो मैं अपने किसी स्पेसिफिक आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। ग्रेजुएशन के भी स्पेशलाइज बताऊंगा मैं आपको। तो ऐसे स्टूडेंट्स कोशिश करें कि वो आर्ट्स में ही अपना करियर चूज़ करें। अब आर्ट्स में क्या क्या करियर ऑप्शन है वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब टेंथ की पढ़ाई होने तक, ट्वेल्थ की पढ़ाई होने तक जिन लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा रहता है, मैथमेटिक्स उनका स्ट्रांग रहा है, इधर मैथमेटिक्स में उनकी अच्छी बुद्धि चली है और अच्छा मार्क्स निकाले, अच्छी चीज़, अच्छी पढ़ाई की है और उनको समझ अच्छी पड़ी है, तो ऐसे लोगों के लिए साइंस भी अच्छा ऑप्शन है, कॉमर्स भी अच्छा ऑप्शन है। कॉमर्स में भी फ्यूचर बहुत है, बहुत सारे जॉब हैं, बस वही है कि राइट पाथ होनी चाहिए, आपको मार्गदर्शन होना चाहिए और आपको उसमें सही दिशा में आपको जॉब पकड़नी ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव जो जॉब है वो पकड़नी ज़रूरी होती है, जिसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब जिन लोगों का मैथ्स टेंथ और ट्वेल्थ तक, जिन लोगों का मैथ्स भी अच्छा रहा है और साइंस में भी उनको बराबर इंटरेस्ट रहा है, साइंस की चीज़ें उनको समझ में आई है, साइंस के सिद्धांत उनको अच्छे लगे हैं या उनके मगज में अच्छे से घुसे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि वो लोग साइंस में घुसे। और इसके अलावा जिनका साइंस और मैथ्स दोनों बहुत अच्छा रहा है, एकदम बढ़िया रहा है और उनमें उनकी कोप अप करने की कैपेसिटी अच्छी है, तो वो कॉमर्स और साइंस के अलावा इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी चूज़ कर सकते हैं, आर्किटेक्चर में जा सकते हैं। मतलब इस तरह के और भी मल्टीपल एजुकेशन है जो जिनको हम टेक्निकल फील्ड बोलते हैं, ठीक है, वो टेक्निकल एजुकेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको टेंथ और ट्वेल्थ तक आपका मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। क्योंकि ट्वेल्थ के जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपने वहाँ देखा है, जो एजुकेशन में पढ़ा है, तो वहाँ से आपको डिसीजन लेने में बहुत इजी पड़ता है ट्वेल्थ के बाद। क्योंकि कुछ कुछ स्टेट में एजुकेशन टेंथ के बाद ही आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ पे उनको इलेवेंथ में ही चॉइस करनी हो जाती है कि उनको आर्ट्स में कंटिन्यू करना है, इधर कॉमर्स में जाना है, इधर साइंस में जाना है, ठीक है। बाकी रही बात इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चरल, रबर इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, इस तरह के बहुत सारे को मतलब मार्केट में कोर्सेज हैं जो कि डिग्री इक्विवेलेंट ही होती हैं, तो उनको करके आप किसी टेक्निकल फील्ड में आप अपना भविष्य, अपना जॉब चॉइस कर सकते हैं। इधर बिजनेस भी ऑप्ट कर सकते हैं अच्छे से एजुकेशन होने के बाद।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने ग्रेजुएशन का बेस इस तरीके से आपको फाउंडेशन देना रहेगा, ठीक है। अब अगर हम आर्ट्स की बात करें तो लोग बोलेंगे आर्ट्स में ग्रेजुएशन के बाद क्या फ्यूचर है, तो भाई फ्यूचर उसमें भी अच्छा है। आर्ट्स में आप पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करके मास्टर डिग्री करके आप कोचिंग सेंटर चला सकते हैं। अगर किसी को भारत सरकार के एग्ज़ाम में बहुत इंटरेस्ट है तो आईएएस यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करके आप किसी बड़े पदवी पे भी जा सकते हैं। किसी अच्छे कॉलेज में आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, ट्यूशन क्लासेस चला सकते हैं, कोचिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं, लिटरेचर साहित्यकार भी बन सकते हैं, जो कि आज के तारीख में हम देखने जाए तो साहित्यकार लिटरेचर बहुत कम मिलते हैं मार्केट में। तो राइटर का भी काफ़ी स्कोप होता है, लेकिन चलो हर किसी को हर जगह पे सब चीज़ें नहीं पता रहती है। तो जिनको इस तरीके की भविष्य में अपना सुनहरा उनको देखना है तो इस तरीके के ऑप्शन को ले सकते हैं और आर्ट्स की पढ़ाई करके अपना भविष्य देख सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, बहुत है। और आर्ट्स में जो लोग हिस्ट्री वगैरह की पढ़ाई की रहती है, अगर उनका हिस्ट्री बहुत अच्छा है तो वो भारत सरकार के उपक्रम इधर किसी प्राइवेट संस्था कंसल्टेंट के थ्रू हिस्टोरिकल जो एक्सकेवेशन होता है उसमें भी वो जॉब कर सकते हैं, उसके इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। इधर उनके मेंबर बन के आप हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स का रिसर्च डेवलपमेंट आप कर सकते हैं और एक्सकेवेशन की जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। टीचिंग हो गया, मेंटरिंग हो गया, एजुकेशन सोसाइटीज़ हो गई, प्रोफेसरिंग हो गया, ये सब एजुकेशन फील्ड में आप अच्छे से जा सकते हैं, ठीक है। जिनकी ज्योग्राफी अच्छी है आर्ट्स में तो वो लोग फिर ज्योग्राफिकल भूगर्भ विज्ञान वगैरह में भी जा सकते हैं, जियोलॉजिकल जहाँ रिसर्च होते हैं, जियोलॉजिकल जॉब्स वगैरह होती हैं तो वो सब में भी वो अच्छा जॉब उनको मिल जाते हैं। इवन तो माइंस में भी जॉब अच्छी मिल जाती है जिनका जियोग्राफी और वो सब अच्छा रहता है, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखने जाओ तो आर्ट्स में भी करियर के ऑप्शन बहुत मिलते हैं। अब रही बात कॉमर्स की, अगर हम बात करें तो कॉमर्स में जो लोग 12th के बाद एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, बीकॉम एमकॉम जो भी है, तो ये किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, क्योंकि कॉमर्शियल हर इंडस्ट्री कॉमर्शियल है, हर ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्शियल है। तो कॉमर्स का फील्ड बहुत वास्ट होता है, बहुत जॉब्स होती हैं, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, इसके लिए सैलरी का स्केल इसमें डाउन हो चुका है अभी। अब एक अच्छी सैलरी का अगर इसमें हम बात करें तो थोड़ा सा, जैसे अगर कोई कॉमर्स फील्ड में एजुकेशन पूरा करके बीए एमए या बीकॉम एमकॉम करके अगर कोई चाहे तो सीए की पढ़ाई कर सकता है। सीए का क्रेज़ आप लोगों को पता ही है कितना है मार्केट में वैल्यू। फिर आप हर एक इंडस्ट्री में जा सकते हैं जहाँ पे अकाउंट, फाइनेंस और परचेस डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये सभी इंडस्ट्रीज़ में परचेस, अकाउंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, वेयर हाउस डिपार्टमेंट होते हैं, जहाँ पर कॉमर्स के ग्रेजुएट लोगों को ही जॉब दी जाती है, चाहे वो बीकॉम हो चाहे एमकॉम हो। तो इस तरीके से फिर बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी स्कोप है कॉमर्शियल लोगों का, तो मतलब लॉजिस्टिक में भी बहुत भयंकर स्कोप है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इसमें लॉजिस्टिक में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी बहुत स्कोप है। तो इस तरीके से जो लोग बीकॉम एमकॉम करके जो अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स में कंटिन्यू किए तो उनके लिए इन सभी जॉबों में जाने का बेहतरीन ऑप्शन है। मार्केट कॉम्पिटिटिव है बट आप अच्छा स्केल और सैलरी उठा सकते हैं इस फील्ड में, ठीक है। इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास हैं। फिर कंसल्टेंट भी बन करके आप इसमें बिजनेस और जॉब अपनी चला सकते हैं लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम थर्ड स्टेप में जाए तो साइंस का अगर हम पकड़े तो साइंस में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, लोग साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। हर एक इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। तो मोस्टली हर एक इंडस्ट्रीज़ में आपको बीएससी एमएससी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हर एक इंडस्ट्री में उनकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट है तो होना ही होना है। और हर एक इंडस्ट्री, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी डिपार्टमेंट होती है जहाँ पर बीएससी और एमएससी किए हुए लोगों को जॉब मिल जाती है। इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग कंपनियों में भी इनकी जॉब मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी स्कोप होता है, काफ़ी है। मार्केट कॉम्पिटिटिव हो चुका है, इसलिए सैलरी वाइज अगर देखने जाए तो कुछ लोगों को अच्छी सैलरी मिल जाती है, कुछ लोगों का ग्रोथ कम रहता है क्योंकि सैलरी ग्रोथ उसमें नहीं हो पाती है, ठीक है। तो और आप प्रोफेशन मतलब प्रोफेसरी की भी जॉब ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, इसमें भी बीएससी एमएससी करके।